खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ भारत पहलगाम हमले का जवाब देने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सहारा ले रहा है। भारत ने पहलगाम हमले के बाद साफ शब्दों में कहा है, आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, अब चाहे वो सीमा के इस पार हो या फिर उस पार। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग में सेना को खुली छूट दे दी गई है। इस बीच पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर भी बेनकाब हो चुका है। उसके अपने ही पड़ोसी देश उसके साथ युद्ध जैसे स्थिति में खड़े होने से कतराने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस मसले का हल निकाले और तनाव को कम करे। इधर दूसरी ओर खबर है कि पाकिस्तान को भारत से हमले का डर सताने लगा है। इसके लिए उसने तुर्की से मदद मांगी है। डर इतना है कि इस्लामाबाद अब अपने पुराने सहयोगियों से मदद मांगने लगा है। खबर है कि तुर्की का एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा, जिसमें तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ यासुर कादियोगुल भी शामिल थे। चर्चा सामरिक सहयोग, आतंकवाद से निपटने की रणनीति और रक्षा परियोजनाओं पर हुई। मीडिया में यह भी दावा हुआ कि तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार भेजे हैं, लेकिन तुर्की ने इन खबरों को खारिज करते हुए सफाई दी कि विमान सिर्फ फ्यूल के लिए रुका था। तुर्की ने सफाई देते हुए कहा कि हमने कोई विमान पाकिस्तान में नहीं उतारा है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है। तुर्की की तरफ से कहा गया है कि हमारा विमान फ्यूल के लिए उतरा था और हमने हथियारों का जखीरा और इन जैसे किसी भी दावे से अपने आप को अलग करते हैं। जैसे ही भारत को इस कार्गो विमान की खबर मिली, कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। भारत अब हर कूटनीतिक कदम और सैन्य गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमताओं में भारत के मुकाबले पिछड़ा है और ऐसे में वो तुर्की जैसे सहयोगियों की मदद चाहता है। उधर भारत ने पहलगाम हमले के बाद लगातार हाई लेवल मीटिंग्स की हैं। कश्मीर में सेना के ऑपरेशन जारी हैं और अब ये ऑपरेशन सीमा पार भी जा सकते हैं। बीते मंगलवार को ही एक हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि सेना को हम खुली छूट देते हैं। सेना जिस हिसाब से समय, जगह जो भी तय करना चाहती है वो तय करे और कार्रवाई अब उसके हाथ में है। यानी अब सेना को कार्रवाई के लिए अलग से अनुमति देने की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान इस वक्त वैश्विक मंचों पर भी अलग थलग पड़ता दिख रहा है। उसके पड़ोसी देश तक कह रहे हैं कि वो खुद ही तनाव कम करे। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अगली लड़ाई के लिए समर्थन जुटा रहा है? अब उसकी निगाहें भारत की अगली रणनीतिक कार्रवाई पर है। क्या भारत सीमा पार ऑपरेशन के लिए तैयार है? क्या पाकिस्तान तुर्की जैसे देशों से सैन्य मदद लेकर दबाव बनाना चाहता है? क्या पाकिस्तान भारत के जवाब से डर गया है और तुर्की की नजदीकी भारत के लिए एक नई कूटनीतिक चुनौती बन सकती है? आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।